नमस्ते फ्रेंड्स। आप सभी को इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे हार्दिक सुस्वागत है। इस चैनल में सारे जो कंटेंट्स हैं इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा में अवेलेबल है। आप कौन सा चैनल में चाहिए और आपको कौन सा लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में आपने ये वीडियो को देख सकते हैं। चलो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक में हम देखेंगे कंट्रोल ट्रांसफार्मर के बारे में। ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर का एक स्विच गियर का इमेज है। इस स्विच गियर का इमेज में हम तीन कंपोनेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे एक है कंट्रोल ट्रांसफार्मर का एक ऑन लैंप है और 230 वोल्ट एसी का अवेलेबल लैंप है और एक स्विच फ्यूज यूनिट हैंडल है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कंट्रोल ट्रांसफार्मर 3 केवीए 415/240 वोल्ट लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि 3 केवीए मतलब मैक्सिमम लोड। एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर मैक्सिमम लोड कितना खींचता है ना, उसका टोटल लोड को हम 3 केवीए कहते हैं, 3000 वोल्ट एम्पियर। और 415/240 वोल्ट का मतलब ये होता है कि कंट्रोल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड जो है वो 415 वोल्ट है और कंट्रोल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड कंट्रोल ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो है वो है 240 वोल्ट एसी। और ये स्विच फ्यूज यूनिट का हैंडल है ना, ये ऊपर पोजीशन में है। आप ध्यान से देखिए, ये ऊपर पोजीशन का मतलब ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर अभी ऑन है, इसलिए दोनों लैंप चालू है। जब ये ये हैंडल को हम रोटेट करते हैं ना, ऐसे रोटेट करने से कंट्रोल ट्रांसफार्मर ऑफ हो जाएगा। तब ये दोनों लैंप है ना, दोनों लैंप तब ऑफ हो जाएगा। ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर का फ्रंट साइड इमेज है। हम वो कंट्रोल ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या रहेगा, उसका कंपोनेंट्स क्या है, उसका बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर का जो अंदर का जो इमेजेस है वो है कंट्रोल ट्रांसफार्मर। जब ओपन करते हैं ना डोर, वो डोर में क्या क्या दिखता है। यहाँ पे देखिए इनकमिंग पावर फ्यूज, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये इनकमिंग पावर फ्यूजेस है, ठीक है ना। इसके बाद हमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, ये है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है। और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबीस, डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबीस यहाँ पे ये जो है ना पूरा यूनिट्स, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एमसी यहाँ से हमको ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबीस। और डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल बॉक्स 2 नंबर्स, ये है यहाँ पे देखिए, ये 1 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल बॉक्स और यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल बॉक्स है। ये दोनों मिले तो डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल बॉक्स 2 नंबर्स, यहाँ पे ना ये डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल बॉक्स। उसके बाद में कंट्रोल फ्यूज, यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना आपको, एक इसको कंट्रोल फ्यूज कहता है, ठीक है ना। इसके बाद हमके न्यूट्रल लिंक, ये न्यूट्रल लिंक यहाँ पर है, देखिए ये न्यूट्रल लिंक है। लास्ट क्या है, वो कंट्रोल ट्रांसफार्मर, ये जो है मेन कंपोनेंट कंट्रोल ट्रांसफार्मर का, ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर को हम ध्यान से जूम करेंगे, जूम करके देखेंगे कंट्रोल ट्रांसफार्मर का अंदर क्या क्या है। यहाँ पे देखिए जूम किया हूं मैंने कंट्रोल ट्रांसफार्मर, इसमें 415 वोल्ट एसी दिया है, ठीक है ना। ये प्राइमरी साइड 415 वोल्ट, ये सामने साइड जो है ना, ये प्राइमरी। यहाँ पे दोनों साइड हम मल्टीमीटर से चेक करने से यहाँ पे हमको मिलता है 415 वोल्ट एसी, ठीक है ना। और इसका आउटपुट है बाहर साइड है, सेकेंड बैक पीछे साइड है, ये जो है ना, यहाँ से हम यहाँ मेजर किए तो हमको वोल्टेज मिलता है 230 वोल्ट एसी मिलता है, ये सेकेंडरी टर्मिनल से, ठीक है ना। अब हम इसको ड्राइंग, कंट्रोल सर्किट को ड्राइंग कैसा करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आपको ये चैनल लाइक हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी हम कंट्रोल सर्किट का ड्राइंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे हमको 3 फेज दिख रहे हैं, आर फेज, वाई फेज और बी फेज। ये तीनों फेज को मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हो। इसके बाद हमें इसको आर और वाई फेज को एक्सपेंड करेंगे एक फ्यूज के पास। यहाँ पे देखिए मैंने एक्सपेंड किया हो आर और वाई फेज को। ये आर फेज को ए फ्यूज का टर्मिनल पर दिया हो और वाई फेज को ए फ्यूज का टर्मिनल दिया हो। यहाँ पे फ्यूज है, यहाँ पे हम चेक करने से दोनों में 440 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बाद में जब हम ये फ्यूज को हम अप्लाई करेंगे, फ्यूज को डाल देते हैं ना, यहाँ पे भी हमको 440 वोल्ट एसी मिलेगा। और यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, फ्यूज को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करके कंट्रोल ट्रांसफार्मर तक ये सप्लाई को लेके आएंगे। यहाँ पे देखिए ये मैं एक्सटेंड किया हूँ सप्लाई को 440 वोल्ट एसी। यहाँ से आर फेज को एक्सटेंड करके कंट्रोल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड दिया हो, इसको कहता है इनपुट। इनपुट को मैं 440 वोल्ट एसी अप्लाई किया हूँ, जैसे यहाँ से आर और वाई फेज से यहाँ तक आया। अभी क्या होगा, यहाँ पे जो है ना हमको सप्लाई मेजर करने से आ जाएगा 230 वोल्ट एसी, कंट्रोल ट्रांसफार्मर का आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, ये आउटपुट को भी हम क्या करेंगे, ये आउटपुट को भी हम एक एमसीबी की तक जोड़ देंगे। ये आउटपुट को देखिए एमसीबी तक हमने जोड़ दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 230 वोल्ट एसी एमसीबी का इनकमिंग टर्मिनल तक 230 वोल्ट एसी आ चुका है। और ये जो 0 वोल्ट है ना ट्रांसफार्मर सेकेंडरी का आउटपुट, इसको हमने ग्राउंड किया इसलिए कि ताकि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सप्लाई फ्लोटिंग न रहे और जो है 0 वोल्ट एसी अर्थ रहना है, इसीलिए कि आपको जब भी रिटर्न करंट जो है ग्राउंड को जाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग रहने से आपका रिटर्न करंट जो है ना ट्रांसफार्मर कॉइल को आएगा और कॉइल हीट होने चले जाएगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी को कभी भी अर्थ करते हैं, मतलब 0 वोल्ट को अर्थ करते हैं। यहाँ पे मेजर करने से हमको वोल्टेज आएगा 230 वोल्ट एसी, यहाँ तक अप्लाई किया है, ठीक है ना। जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे ना, यहाँ पे भी हमको 230 वोल्ट एसी मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई को एक्सटेंड करेंगे, ये एमसीबी से एक्सटेंड करेंगे।
ये एमसीबी से एक्सटेंड करके दूसरा एक एमसीबी तक लेके जाएंगे, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको 230 वोल्ट डीसी को। यहाँ पे देखिए ये एमसीबी टर्मिनल से यहाँ और न्यूट्रल 0 वोल्ट को यहाँ तक एक्सटेंड किया है, ठीक है ना। एक्सटेंड करने के बाद एमसीबी ऑन किया है, यहाँ पे भी हमको क्या मिल रहा है 230 वोल्ट डीसी सप्लाई मिल रहा है, ठीक है ना। ये मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लैम्प को डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ देंगे, सप्लाई को जोड़ देंगे, जैसा यहाँ पे मैंने दिखा इमेज में। यहाँ पे देखिए ये है तो पॉजिटिव सप्लाई 230 वोल्ट डीसी और ग्राउंड सप्लाई 0 वोल्ट डीसी दोनों हमने लैंप को दिया है। यहाँ पे लैंप ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये लैंप ऑन हो जाएगा, इसका मैं 230 वोल्ट डीसी जो इंडिकेशन सप्लाई मैंने आपको बताया था ना, वो सप्लाई आपको ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। ये लैंप ऑन हो जाएगा और बाकी जो सप्लाई है डिस्ट्रीब्यूशन टीबीक्स को जाके वहां से 230 वोल्ट डीसी हमारा स्विच गियर को चले जाएगा, ताकि स्विच गियर में कॉन्टेक्ट ऑन हो जाओ, नहीं तो स्प्रिंग चार्जिंग मोड ऑन हो जाओ, जो भी आपका काम है स्विच गियर में, वो काम करने के लिए 230 वोल्ट डीसी स्विच गियर में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल ट्रांसफार्मर को ऑन का इंडिकेशन हमको एक देना है ना, वो इंडिकेशन को भी हम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट एसी का ऑन इंडिकेशन दिया, कंट्रोल ट्रांसफार्मर ऑन है। यहाँ से क्या करते हैं, एमसीबी 1 से हमने एक फेज लेके जाके एक फ्यूज पे जोड़ते हैं, फ्यूज से कंटिन्यू करके हमने लैंप को जोड़ देंगे, न्यूट्रल को क्या करेंगे डायरेक्टली लैंप को जोड़ देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, तब फ्यूज डाल देते ना, कंट्रोल ट्रांसफार्मर ऑन है ना, ऑन हो जाएगा, मतलब कंट्रोल ट्रांसफार्मर ऑन है, उसका इंडिकेशन भी ऑपरेटर को मिल जाएगा। जब ये एमसीबी ऑन करेगा, कंट्रोल 230 वोल्ट एसी अवेलेबल है ना, ये एमसीबी से हमको ऑपरेटर को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा 230 वोल्ट एसी ऑन है। यहाँ पे देखिए ये दो एमसीबी और एक फ्यूज दिया, इसका मतलब क्या होता है, कभी भी ये फॉल्ट आ जाएगा, ये लैंप में फॉल्ट हो जाएगा, ये लैंप इंटरनली शॉर्ट हो जाएगा ना, जब फॉल्ट एक्सटेंड नहीं होना, ये फ्यूज यहाँ पे उड़ जाएगा, ठीक है ना। ये जब ये फ्यूज उड़ जाएगा ना, तब आपको प्रोटेक्ट हो जाता है, सर्क्यूट प्रोटेक्ट हो जाता है, मतलब आपका मेन सप्लाई ट्रिप होना बच जाता है, नहीं तो ट्रांसफार्मर जल जाना वो बच जाता है। इसीलिए कि यहाँ पे एक फ्यूज ऐड की है, यहाँ पे भी एक एमसीबी ऐड की है, देखो यहाँ पे एक एमसीबी, यहाँ पे एक एमसीबी, दो एमसीबी इसीलिए ऐड किया, अगर ये लैंप पे कुछ फॉल्ट हो गया ना, तब ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। अगर ये एमसीबी ट्रिप हुआ तो नहीं हुआ तो भी नेक्स्ट एमसीबी जो है एमसीबी वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है ना। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एमसीबी और आइसोलेट करने के लिए जो भी फॉल्ट है, इसीलिए हमने फ्यूजर्स और लैंप्स को इस्तेमाल करते हैं सर्क्यूट में। अगर आपका ये चैनल लाइक हो गए तो, आपको वीडियो लाइक हो गए तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट मेरा वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैंने ट्रांसफार्मर, कंट्रोल ट्रांसफार्मर का मैं आपको जो है कैसा कंट्रोल ट्रांसफार्मर काम करता है और उसका बारे में थोड़ा क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस पूरा आपको मैं उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, काइंडली सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।